नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुंज क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस चैनल पर एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है जीवनी सीरीज। इस सीरीज में कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा, जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के क्रम में मैंने गद्य साहित्य के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल चैप्टर नंबर 1 मित्रता के लाया हूँ। उसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका जीवन परिचय लाया हूँ, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ किसी न किसी सेट में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिए। और मैं आपको गद्य साहित्य के लिए मात्र 3 जीवन परिचय बताऊँगा, उसमें से एक तो अवश्य फंसेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाम पंडित रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे जैसे मैंने अभी लिखा है सीरियल बाय, ठीक है। और जन्म स्थल अगोना गांव, जनपद बस्ती। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। शिक्षा FA इंटरमीडिएट, जिसे हम लोग अब जानते हैं। मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में। कृतियाँ चिंतामणि, भाग 1-2, विचार वृत्ति, ठीक है। फिर संपादन नागरी प्रचारी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर आदि। उसके बाद आता है विशेष शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आलोचक। जो रामचंद्र शुक्ल जी थे बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछ सकता है बहुविकल्पी में आपके, इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है ये, फिर देखिए मैंने आपको ब्रैकेट बना दिया है। अब ऐसे ही आपको करना है, पूरा ब्रैकेट के पहले ये लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट बना देना है, ठीक है। अब आपका आता है परिचय। परिचय में आपको लिखना है, यहाँ पे ऐसे परिचय डालिएगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए जो मैंने हम लोग ने ऊपर लिखा था वही चीज़ मैं अब नीचे लिखूँगा। आपको मेन यही याद करना है। आपका जो कॉपी चेक करने वाले रहेंगे परीक्षक, वो मात्र आपका यही चेक करेंगे, यही देखते हैं, ये नीचे वाला नहीं देखते। यही आपको सही करना है, ठीक है। सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे, ठीक है। जो इनके पिताजी थे वो चंद्रबली शुक्ल थे और वो मिर्जापुर में कानूनगो थे। माता विदुषी और धार्मिक स्त्री थी, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। पिता के पास हुई थी तो इसका मतलब अवश्य सही होगी, शिक्षा एकदम तगड़ी होगी। तत्पश्चात मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, ठीक है। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। ये गणित में कमज़ोर थे, जिस कारणवश ये आगे नहीं पढ़ सके, परंतु पढ़ते हैं आगे। इन्होंने FA की परीक्षा इलाहाबाद से ली, इलाहाबाद जिसे आज हम लोग प्रयागराज से जानते हैं। परंतु परीक्षा पूर्व ही विद्यालय छूट गया, परीक्षा के पहले ही इनका विद्यालय जो है छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। पहले के ज़माने में बिना शिक्षा के, बिना डिग्री के नौकरी मिल जाती थी, अब के ज़माने में तो नहीं। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, ठीक है। जो इनके अनुकूल नहीं थी, अनुकूल नहीं थी मतलब इसका है कि इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इन्हें अच्छे नहीं लगती थी, ये जो सोचते उसमें वो नहीं मिलता था, ठीक है। जब किसी को जिस काम में आनंद नहीं मिलता तो वो कितने दिन बंदिश होकर उस काम में करेगा, आप जानते ही हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा थोड़ा कर पाएगा। फिर अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल, जहाँ से इन्होंने पढ़े थे, वहीं पर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, जो आपने ये ऊपर लिखा है वही चीज़ है, बस थोड़ा सा। अब अक्सर सभी जीवन परिचय में आपको यही लिखना है, माता विदुषी थी, पिता यहाँ पढ़ते, ये करते थे, वो करते थे, अक्सर यही सब लिखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आपका आता है अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की, ठीक है। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के लिए बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा बुलाया गया, ठीक है। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। ये बहुकल्पी में ही पूछ सकता है, इसे आप याद कर लीजिए, इसका संपादन किया था रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इनका देहावसान 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद आप डालेंगे रचनाओं का विवरण, किनकी, यहाँ लिख भी दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का विवरण। इनका निबंध है चिंतामणि, भाग 1-2, विचार विधि। आलोचना है रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास।
इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। और संपादित ग्रंथ है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीर सार आदि। और कहानी है 11 वर्ष का समय। तो आपको कैसा जीवन परिचय लगा कमेंट में बताएं। फिर हम अगला लाएंगे जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत ही अच्छा हम लोग चलेंगे 100 का 100 में टारगेट पूरा करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।